कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों के निर्माण के लिए मशहूर है उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद। कांच को पिघलाकर यहाँ उसे तरह तरह का आकार देकर खूबसूरत चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन इस उद्योग के होने के बावजूद यहाँ की मुस्लिम महिलाओं के साथ कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो इनके पास माकूल रोजगार नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर हैं। इलाके की कम ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और अगली पीढ़ी को पढ़ा रही हैं। यहाँ की न सिर्फ महिलाएं बल्कि बच्चे भी शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं। ऐसी ही महिलाओं को प्रशिक्षण देने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवाज़े ख़वातीन की तरफ से एक पहल की गई। जिन महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, जो शिक्षित नहीं हैं और जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, ऐसी मुस्लिम महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से आवाज़े ख़वातीन ने फिरोजाबाद में 24 मई 2023 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की संस्थापक नीरा मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। इसके अलावा आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद, फिरोजाबाद के जिला विकास पदाधिकारी महेंद्र जी, बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे, महिला कल्याण अधिकारी अनम आकाशा और कौशल विकास अधिकारी पुष्पांक त्रिपाठी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद ने कहा कि हमारा देश तभी सशक्त होगा जब महिलाएं सशक्त होंगी, और महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब वे शिक्षित होंगी और आर्थिक रूप से आज़ाद होंगी। उन्होंने कहा कि सिसकियां समेटकर अब हौसला बना लो, हम आवाज़ बने हैं, तुम बस कदम उठा लो। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आवाज़े ख़वातीन उनकी हर कदम पर मदद के लिए तैयार है, लेकिन हौसला उन्हें खुद बनाना पड़ेगा। इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं की मदद करनी पड़ती है। जब वो अपनी मदद के लिए बात करता है तो हजार हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान उसी की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करता है। देखो, मदद करने वाले हाथ जहाँ हजारों लाखों है, सिर्फ आप एक कदम बढ़ाकर देखिए तो सबसे पहले आपको अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए, अपना बेहतर बनाने के लिए पहले तो हिम्मत जुटानी पड़ेगी। द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की संस्थापक नीरा मिश्रा ने कहा कि कोई भी परिवार सुखी तभी होगा जब महिला सशक्त होगी। महिलाएं आधा अंग होती हैं और अगर आधा अंग कमजोर हो तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। महिलाओं को चाहिए कि अपने अंदर के हुनर को पहचाने और आगे बढ़े। मैं 20 साल से एक ही प्रण लेके निकली थी कि मुझे सशक्त होना है और मैंने जितनी ज़्यादा महिलाओं को सशक्त कर सकूंगी करना है, क्योंकि हम इस धरती का आधा हिस्सा हैं। अगर अपने शरीर का आधा हिस्सा सबल नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हम मानते हैं कि हमारे शरीर का आधा हिस्सा अगर सबल नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को सशक्त करना है। कार्यक्रम में मौजूद महिला कल्याण अधिकारी अनम आकाशा ने महिलाओं से कहा कि बेटियों को पढ़ाएं, हुनर सिखाएं और रोजगार से जोड़ें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगर दिक्कत हो तो महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें। जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो आज अपने घर से निकलकर यहाँ आई हैं, तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जो महिला, जिस कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि मुस्लिम में बच्चियों को पढ़ने को नहीं दिया जाता। उन्हें आगे बेसिक एजुकेशन तो जैसे तैसे
बड़ी पढ़ाई हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। तो मैं आज आप लोगों से ये बात करने आई हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है, वो क्या रीजंस हैं कि आप अपने घर की बेटियों को पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करते। आज भी हमारी इस कम्युनिटी की बहुत सी बच्चियां काबिल हैं, लेकिन उनके टैलेंट को कौन पहचानेगा? बताइए, कौन पहचानेगा? सबसे पहले उनके हुनर को पहचानने वाली होती है उसकी माँ। बिल्कुल, माँ अगर अपने बच्चे को समझती है तो मुझे लगता है कि पहला इंस्टीट्यूशन माँ की गोद से शुरू हो जाता है। माँ अगर अपने बच्चे को सही तरबियत, सही तालीम देती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी या बेटा किसी गलत रास्ते पे चल सकता है। बशर्ते समझने एक चीज की जरूरत है, वो ये कि हम आपको और खुद को समझ लें, आपको और खुद को कितनी गंभीरता से लेते हैं। कार्यक्रम में मौजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष पांडे ने कार्यक्रम के दौरान सामने आई समस्याओं का संज्ञान लेते हुए स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए मोहल्ला स्कूल खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। काफ़ी इस तरह की समस्याएं, उनके बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे वहाँ, और कुछ बच्चे वहाँ उनके जो अभी एजुकेशन नहीं पहुँच पा रहे थे, तो हमने उनके लिए मोहल्ला स्कूल का कंसेप्ट उनके सामने रखा है कि बहुत जल्दी मैं उस एरिया में जो है मोहल्ला स्कूल का कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, और उन सभी बच्चों का वहीं पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं उनके संबंधित जो नज़दीक के विद्यालय उन सभी का नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कौशल विकास अधिकारी पुष्पांक त्रिपाठी ने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। जो महिलाएं रोजगार शुरू करना चाहती हैं वो प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं लोन भी ले सकती हैं। सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था है। सबसे पहली योजना हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की है कौशल विकास योजना, जिसमें आपने देखा कि UPSDM करके शुरू होती है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। तो उसमें हमारी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं पे बहुत सारी ट्रेड होती है। उन ट्रेड में अलग अलग आपको स्किल सिखाई जाएगी, आपको अलग अलग कौशल प्रदान किया जाएगा। जैसे कि सिलाई होगी, आपको सिलाई सिखाया जाएगा, आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाएगा, और आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया, आपको नर्सेस का कोर्स होता है, जैसे कि महिलाएं जो डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हैं उनके लिए, जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं उनके लिए, जो महिलाएं अपना बुटीक खोलना चाहती हैं, सिलाई कढ़ाई करना चाहती हैं, उसके लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चलाती है। और ये सारी योजनाएं बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब निःशुल्क मतलब आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, उसमें बस आपको अपना नाम देना है और आपको ट्रेनिंग प्राप्त करनी है बिना कोई पैसा दिए। कार्यक्रम में मौजूद लगभग 1800 महिलाओं की भीड़ ये बता रही थी कि वो आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कितनी बेकल और उत्साहित हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई महिलाओं की खामोशी भी चीख रही थी और कह रही थी कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आवाज़े ख़वातीन ने इन महिलाओं के हौसले को परवाज़ दिया और भरोसा दिलाया कि सभी महिलाओं के लिए जल्द ही प्रशिक्षण का इंतज़ाम कराया जाएगा।